इंडियन नेवी के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर में मौत की सजा सुनाए जाने की खबर ने पूरे देश में हलचल मचा दी। 1 साल से ये लोग कतर की कैद में हैं और गुरुवार को वहां की कोर्ट ने 8 के लिए सजाए मौत का फरमान सुना दिया है। उन पर क्या क्या आरोप लगे हैं कतर की तरफ से, इसे लेकर भी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गयी। लेकिन पिछले साल जासूसी के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। भारत सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह से 8 भारतीयों को फांसी के फंदे पर लटकने से बचा सकती है। कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुना दी है। भारत इस मामले को चुनौती भी देने वाला है, लेकिन इस बीच विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की तो सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कांग्रेस, AIMIM समेत सभी दल इस पर सरकार को घेर रहे हैं। पिछले साल 8 भारतीयों को जासूसी से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी पूर्व कर्मियों को वापस लाना चाहिए। ओवैसी ने कहा, अगस्त में मैंने कतर में फंसे नौसेना के पूर्व अधिकारियों का मुद्दा उठाया था। आज उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। पीएम मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इस्लामिक देश उनसे कितना प्यार करते हैं। उन्हें पूर्व अधिकारियों को वापस लाना चाहिए। ये बेहद ही दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें मौत की सजा का सामना करना पड़ रहा है। सर, कुलभूषण जाधव कहाँ है? पाकिस्तान में बैठा है, आप क्यों नहीं लेके आते? आप विश्वगुरु कहते हैं, कुलभूषण यादव को भूल गए आप। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं, आप नहीं ला सके उनको। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी कहा है कि सरकार ने पूर्व कर्मियों के परिवार के सदस्यों, पूर्व सैनिक लीग और यहाँ तक कि सांसदों के अनुरोध को भी कभी गंभीरता से नहीं लिया। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ध्यान एक बहुत ही संवेदनशील और दुर्भाग्यपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। गत 30 अगस्त 2002 से सभापति महोदय, हमारे नौसेना के 8 जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, उनको कतर में दोहा में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया और उनके खिलाफ क्या आरोप है, ना उनको वो आरोप बताए गए हैं, ना उनके परिवारों को वो आरोप बताए गए हैं। और 90 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने के बाद जब उनको 1 दिसंबर 2002 को एक अदालत के सामने पेश किया गया, उनकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की अवधि फिर 30 दिन के लिए बढ़ा दी गई। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ, विदेश मंत्री भी अभी आएंगे अपने बिल को सदन के पटल पर रखने के लिए, कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। हमने 4 दिसंबर 2002 को नेवी डे मनाया है और ऐसी परिस्थिति में एक पड़ोसी देश में हमारे 8 सेवानिवृत्त नौसेना के अधिकारी अगर 120 दिन से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हो और ना उनको बताया गया, ना उनके परिवारों को बताया गया और शायद भारतीय दूतावास को भी नहीं बताया गया कि उनके खिलाफ क्या आरोप है, ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कतर की सरकार के साथ इस मामले को तुरंत उठाया जाए और ये जो 8 लोग हैं इनको रिहा कराकर हिंदुस्तान वापस लाया जाए। बहुत बहुत पूर्व भारतीय नौसैनिकों पर क्या आरोप है, इसे लेकर कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। पिछले साल 8 अगस्त 2022 को इन्हें गिरफ्तार किया गया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन भारतीय नागरिकों पर आरोप है कि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे और कतर के प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां इजराइल भेज रहे थे। इस मामले में कंपनी के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्हें नवंबर 2022 में रिहा कर दिया गया। कतर की अदालत ने जो आरोप लगाए भारतीय नौसैनिकों पर, वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। कतर की कोर्ट के फैसले पर भारतीय विदेश मंत्रालय हैरान है। फिलहाल भारतीयों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए कानूनी रास्ते तलाशे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MV नेटवर्क।